ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। काफी टीआरपी ड्रिवन है इंडियन शार्क टैंक, सो पिचेस बहुत हाई होते हैं, लोगों का तरीका बहुत रूड है बात करने का, इट्स नॉट अ प्रोफेशनल मीटिंग। आपकी स्किन केयर प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग बहुत डिसअपॉइंटिंग है कंपेयर टू द एवरीथिंग एल्स अराउंड द ब्रांड। पॉइंट आ गया था वहां पे जहां पे विनीता बोली जा रही थी 10 बार सेम चीज। ये जो प्रोडक्ट है ना, इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 के बाद तो शो का मजाक बन गया है, क्योंकि लोग इसे इंडियन आइडल, रोडीज और डेली सोप से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बिजनेस की बातें कम, दोस्ती, एंटरटेनमेंट एंड ड्रामा ज्यादा दिखता है, जिससे बस शो को टीआरपी और शार्क्स को फेम मिलती है, और इससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट शार्क्स को ही मिलता है। ये मैं नहीं, खुद शार्क अमन गुप्ता ने बोला है। यार शार्क टैंक ना बड़ा सही चीज है। पर्सनल ब्रांडिंग, यस, इवेंचुअली पीपल नाउ नो कि अमन क्या चीज है, बट कंपनी को बहुत फायदा हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में शार्क टैंक इंडिया का काला सच जानेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर बात करें शार्क टैंक सीजन 1 की, तो 62,000 रजिस्ट्रेशंस में से 198 स्टार्टअप सिलेक्ट हुए थे अपने आइडियाज पिच करने के लिए, जिसमें से 67 स्टार्टअप्स के साथ शार्क्स ने डील की थी। पर आपको जान के हैरानी होगी कि उसमें से सिर्फ 40% जितनी डील्स ही एक्चुअल में कंप्लीट हुई थी, और शार्क्स ने 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कमिट किया था, जिसमें से सिर्फ 17 करोड़ ही एक्चुअल में इन्वेस्ट हुए थे। अब बात करते हैं शार्क टैंक सीजन 2 की, जिसमें 166 स्टार्टअप्स ने अपने आइडियाज पिच किए थे, और उसमें से 115 स्टार्टअप्स को शार्क्स ने डील दी थी। पर शो के खत्म होने के 4 महीने बाद भी सिर्फ एक ही डील की इन्वेस्टमेंट हुई थी। एंड रिसेंटली सीजन 3 खत्म हुआ, जिसमें ओवर 50 एपिसोड्स में 150 बिजनेसेस ने पिच किया, और डील सिर्फ 89 स्टार्टअप्स को मिली। अब देखो, इंडिया में शार्क टैंक आने के बाद लोगों का बिजनेस माइंडसेट बहुत बढ़ गया है। अब लोग खाना खाते हुए भी शार्क टैंक देखना पसंद करते हैं, और वैल्यूएशन और इक्विटी की बातें करते हैं। जैसे प्रीवियस सीजन के कंटेस्टेंट्स में एक कॉमन कंप्लेंट है कि शो पर डील कमिटमेंट मिलने के बाद भी शार्क्स की तरफ से फंडिंग डिले हो रही है। यूजुअली 2-3 महीने में फंडिंग ट्रांजैक्शन फाइनलाइज हो जाता है, पर शार्क टैंक कंटेस्टेंट्स के केस में ऐसा नहीं हो रहा। अब शो का फॉर्मेट देखोगे तो अराउंड अगस्त टू नवंबर के बीच में शो शूट होता है, यानी सारे स्टार्टअप्स के पिचेस तब हो जाती है, बट वो टीवी पर लाइव होती है अराउंड जनवरी टू मार्च। सो शार्क्स जानबूझ के फाउंडर्स के पिच लाइव होने का वेट करते हैं, जिससे उन्हें पता चले कि उनकी पिच लाइव होने के बाद उस बिजनेसेस की सेल बढ़ती है या नहीं, और उस पीरियड में शार्क्स ज्यादा पेपर वर्क डिमांड करके फंडिंग को आगे ले जाते हैं। और अगर उन बिजनेसेस की सेल्स नहीं बढ़ती, फिर कुछ बहाना बता के पैसे देने से मना कर देते हैं, या फिर शार्क्स उनको घोस्ट कर देते हैं, और ये कई कंटेस्टेंट्स का मानना है। और सोनी टीवी भी ऐसे प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व नहीं होता, उनका मतलब भी एपिसोड एयर होने से और अपनी टीआरपी से ही है। शार्क टैंक इंडिया की पूरी प्रोसेस में फाउंडर्स और शार्क्स के बीच में कई बार लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते जब तक ड्यू डिलिजेंस ना हो जाए, और इसी वजह से कई बार शार्क्स या तो कई बार फाउंडर्स भी डील से बैकआउट कर देते हैं। अब देखो, शुरुआत में तो शार्क टैंक इंडिया के काफी फैंस थे, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां से अच्छे स्टार्टअप्स और बिजनेसेस को पब्लिक रिकॉग्निशन मिलता था, और अपने बिजनेसेस को एक्सपांड करने के लिए फंडिंग और एक्सपीरियंस बिजनेसमैन से गाइडेंस चाहिए, तो वो भी इस प्लेटफॉर्म से मिल जाता था। पर अब सच बताऊं, शार्क टैंक का पूरा फोकस एंटरप्रेन्योरशिप से हटके नॉर्मल रियलिटी शो की तरह एंटरटेनमेंट, मसाला और स्टोरीज पर चला गया है। और रियलिटी तो ये कि शार्क टैंक से असली बेनिफिट सिर्फ शार्क्स को मिला है, क्योंकि इन्हें फेम भी मिल गई और फ्री में इनके बिजनेसेस का प्रमोशन भी हो गया। और जिन फाउंडर्स का हम नाम जानते भी नहीं थे, अब वो एडवर्टीजमेंट, इंटरव्यू और पॉडकास्ट में दिखते हैं। और मुझे सच बताओ कि शार्क टैंक इंडिया से पहले अश्नीर ग्रोवर को कौन जानता था, और इसीलिए वो अभी तक शार्क टैंक की कहीं ना कहीं बातें करते ही है। भाई क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? सच्चाई भी बताता हूँ, शार्क टैंक में हमारे तो कोई पैसे नहीं बने हैं, ठीक है। कुछ तो किसी ने यूट्यूब में डाल दिया, मेरे को 10 लाख रुपए पर एपिसोड के मिलते थे। शार्क टैंक के ऑडिशन भी मेरे घर पे होते थे, बड़े गरीब लोग हैं, उनके पास मेन्यू भी नहीं है। एंड इन शार्क्स का मेन फोकस बस यही होता है कि कैसे अच्छे स्टार्टअप्स में कम से कम वैल्यूएशन करवा के ज्यादा स्टेक ले, और इसीलिए ज्यादातर शार्क्स वेल सेटअप बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिससे कम मेहनत में वो अच्छी एग्जिट ले पाए। एंड अगर स्टार्टअप प्रॉफिटेबल हुआ और कैश फ्लो वगैरह ठीक है, तो फिर शार्क्स उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए लड़ने लग जाएंगे। ऑफलोड करना चाहिए दिस पॉइंट, मैं आपको बताती हूँ क्यों। आपने तो 20% मांगा था, 40 लाख के लिए। रिवाइज कर रही अब आप कह रहे हैं कि 20% ऑफलोड पहले मांगा था, पर अब नहीं देना चाहिए। रिवाइज कर नहीं, आप पहले इसका जवाब दीजिए कि आप कह रहे थे कि 20% 40 लाख के दे देना चाहिए था, पर 20% अब नहीं ऑफलोड करना चाहिए। सुनिए, काउंटर करने दीजिए, कुछ भी बोलो, हाँ कुछ भी। पर दूसरे अच्छे स्टार्टअप्स जिसमें रिटर्न्स आने में टाइम लगता है, उसमें शार्क्स इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, और उसका रीजन ये देते हैं कि उनकी एक्सपर्टीज नहीं है या फिर फाउंडर्स कॉन्फिडेंट नहीं है। अब ये सब सुन के आपको लगेगा कि शार्क्स कितने ज्यादा सक्सेसफुल है और उनके बिजनेस कितने ज्यादा प्रॉफिटेबल होंगे, पर ये सच नहीं है। अमन गुप्ता के 6 स्टार्टअप्स फेल हुए थे, उसके बाद जाके बोर्ड सक्सेसफुल हुआ, और वैसे अनुपम मित्तल के 2 से 3 स्टार्टअप फेल हुए हैं। बोर्ड स्टार्ट करने से पहले ना मेरे 5 फेलियर हुए थे, बट
सपोर्ट एक चीज है जो सक्सेस हुई है. People don't know about the failures we go through. People only know the success, right? But it's very important to talk about the failures because you don't need 5 success. You need 1 success. And I'm here. Bought all these stocks that were going crazy, just like the crypto craze happened. Or .com craze चल रहा था. And then in 2001 it all crashed. Right, 2000 actually, March 2000. And our stock fell by 90%. Right over the next few months. और अगर हम नमिता थापर की बात करें तो वो एमके और फार्मास्यूटिकल्स के फाउंडर नहीं हैं, उनके फादर ने स्टार्ट करी थी. पर आज तो शार्क्स के बिजनेसेस सक्सेसफुल है ना. यस, पर उनके बिजनेसेस को शुरू करे सालों हो गए हैं. फिर भी ज्यादातर शार्क्स की कंपनीज करोड़ों का लॉस करती है. जैसे शार्क टैंक सीजन 3 के शार्क्स की कंपनीज को देखिए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में रितेश अग्रवाल के ओयो ने 1287 करोड़ का लॉस किया था और रॉनी स्क्रूवाला का अपग्रेड 1142 करोड़ के लॉस में था. वही दीपेंद्र गोयल का जोमेटो 971 करोड़, वरुण दुआ का एको इंश्योरेंस 738 करोड़, अमित जैन का कार देखो 562 करोड़, अजहर इकबाल का इंश्योर्स 309 करोड़ और विनीता सिंह का शुगर कॉस्मेटिक्स 76 करोड़ के लॉस में था. और अगर आप शो को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आप ये जरूर देखोगे कि शार्क्स हमेशा वेल सेट बिजनेसेस और जिसमें जल्दी पैसा बनता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं. जैसे D2C जिसमें फूड हो गया और क्लोथिंग आ गया एंड जिससे वो भी पैसे बनाए एंड कंज्यूमर को भी कुछ मिले. तो आई थिंक वेरी इंसाइटफुल थिंकिंग. तो मैं आपको आपने जो आस्क किया था 50 lakhs 4.5% वही ऑफर किया. आई नो इट इज अ 25 करोड़ हायर देन योर लास्ट राउंड. मैं आपको ऑफर देता हूँ 1.2 करोड़ जो आपने मांगा था 4% इक्विटी. वाओ, रिच ऑफर. वेरी नाइस ऑफर. प्लस रॉयल्टी एट 5%. और इन सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए शार्क्स जल्दी से रेडी हो जाते हैं क्योंकि इनकी पिच लाइव होने के बाद इनकी सेल्स 3 to 4 टाइम्स बढ़ जाती है. और यही इनोवेटिव प्रोडक्ट्स या उनके बिजनेसेस को देखे जिसमें ज्यादा मेहनत लगती है और इनको सक्सेसफुल होने में टाइम लग सकता है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए शार्क्स हिचकिचाते हैं. कुछ काम हो सकता है लोगो से लेकर पैकेजिंग से लेकर इंग्रेडिएंट स्टोरी तक. आप उस पे काम कीजिए एंड देन आप मोर इन्वेस्टेबल होंगी. बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल. पर मुझे मौका तो दो बोलने का, मुझे बताओ. इसीलिए तो मैं आई हूँ आपके पास हेल्प मांगने के लिए कि हमें अगर हमारी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, अगर हमें एज अ बूटस्ट्रैप्ड एंटरप्रेन्योर कुछ चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, तभी मैं शार्क टैंक पे खड़ी हूँ. अगर मेरे पास सब कुछ परफेक्ट होता तो मैं आपके पास क्यों आती. और अगर शार्क्स इन स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर भी दे तो शार्क फाउंडर्स और उनके बिजनेस को टाइम देंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है. क्योंकि रिसेंटली कंटेस्टेंट ने जब अपने स्टार्टअप में 1% इक्विटी के सामने शार्क से पैसों के बदले बिजनेस के लिए कुछ आवर्स की कमिटमेंट मांगी तो वो कमिटमेंट देने से रेडी नहीं थे. मैं तेरे को ऐसे घंटे कमिट नहीं करूंगा. सुनो, मैं आऊँ. मेरे को भी लगता है जब जाते हैं तो मेरे को लगता है अरे इन्वेस्टमेंट लेने शायद नहीं आए हैं, ये मार्केटिंग के लिए ही आए हैं, स्पेशली जब बहुत हाई वैल्यूएशन होती है. आप मेरे को सच बताओ. बिल्कुल, अब तो हो गया शार्क टैंक, ठीक है, अब हो गया जो होना था. चेक फट गया अब तो, है ना. तो अब मेरे को चेक नहीं फटा है. हाँ, मन की किस्मत फटी है. अरे और ये सब तो ठीक है, बट शो पर किसी शार्क का कॉम्पिटिटर आ जाए तो उसे सपोर्ट मिलना तो बहुत मुश्किल है. और फिर चाहे उनका बिजनेस कितना भी सॉलिड हो. जैसे शार्क टैंक सीजन 1 में बोट का कॉम्पिटिटर बिजनेस हैमर आया था. मैं आपके साथ आऊंगा उसमें. आप मुझे हैमर का ब्रांड बेच. आप रेडी हो? तो उसके बाद मेरा क्या रोल रहेगा सर? आप मेरे साथ वो कंपनी हम मिलके बनाएंगे. आपको बाकी चीजों की टेंशन नहीं होगी, ब्रांड की, लॉजिस्टिक्स की, टेक्नोलॉजी की. हम मिलके बढ़ेंगे. और शार्क टैंक के सीजन 2 में शुगर कॉस्मेटिक्स के कॉम्पिटिटर रिकॉर्ड के फाउंडर्स ने अपना बिजनेस पिच किया था जो प्रॉफिटेबल थे और उनके प्रोडक्ट्स भी शार्क्स को काफी ठीक लगे थे और उनका कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी भी अच्छी थी. पर फिर भी शार्क्स ने ये कहकर फंडिंग नहीं दी. मैं अपने फ्रेंड्स के कंपेटिटर में कभी इन्वेस्ट नहीं करती. फिर इनका कंपटीशन है ही नहीं. मैम, किसी भी जो शार्क है बेसिकली वो इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो खुद का पैसा है दैट इज टू हार्ड अर्न, पूरा उनके ऊपर ही डिपेंड करता है उनको कौन सी इंडस्ट्री अच्छी लग रही है और किसमें उनका पैसा 2 गुना 3 गुना 5 गुना या 10 गुना हो सकता है. और अगर हम कंटेस्टेंट्स की बात करें तो वो काफी टाइम बिजनेस के मार्केटिंग पर्पस से आते हैं विदाउट रियलिस्टिक वैल्यूएशंस. क्योंकि फंडिंग मिल जाए तो अच्छा है और अगर नहीं मिले तो फ्री में उनकी मार्केटिंग हो जाती है अच्छी खासी. तो उनके लिए तो विन विन सिचुएशन है. उस हिसाब से 12 करोड़ रुपए की फ्री मार्केटिंग अपन को मिल गई. करेक्ट. उसके साथ साथ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इन पे जो मिली वो लगभग 8 करोड़ की मार्केटिंग वैसे मिल गई. I said in November we were at 1.7, so now it's 1.7 lakhs a month. yes. So Shark Tank से हमने अभी तक कर लिया होगा 10. Closing तो नहीं हुआ है. Now currently after like say 10 days of the episode airing we're at about 4x continuously. तो ये थी शार्क टैंक इंडिया की डार्क रियलिटी. वैसे वी आर नॉट अगेंस्ट शार्क टैंक और एनी शार्क और एनी फाउंडर पर्सनली, पर शो पर क्या दिखाया जाता है इसकी रियलिटी ऑडियंस को बताना बहुत जरूरी है.
वैसे आपके फेवरेट शार्क कौन है ये कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम हमारे छोटे चैनल को सपोर्ट करे।